विश्व के कंटेम्परेरी बिग एक्टिविटीज में 7 अक्टूबर 2023 का दिन काफी महत्वपूर्ण है, जब हमास ने इजराइल पर उसकी सुरक्षा प्रणाली को भेजते हुए हजारों मिसाइलें दागी थी। इजराइल जैसे मौके के इंतजार में ही था। उसने तब से अब तक पूरे गजा को, जो हमास के अधिकार में था, हालांकि हमास ने चुनाव जीत कर ही वो अधिकार स्थापित किया था, उस गजा को खंडहर में बदल दिया। लोगों का जीवन नारकीय हो गया। रहना, खाना, जीना, सांस लेना आफत हो गया। इस परिस्थिति में पूरा गजा का क्षेत्र एक नरक के क्षेत्र में बदल गया है। भूखमरी और अकाल की स्थिति है। ऊपर से यूनाइटेड नेशंस या उसकी कोई एजेंसीज, कोई देश यदि राहत सामग्री पहुंचाना भी चाहता है तो इजराइल उसमें बाधा पहुंचाता है। अमेरिका आंख बंद कर समर्थन दे रहा है। नैतिक, सामरिक, हथियार से, कूटनीति से, तकनीक से, सभी तरह से अमेरिका पूरी तरह समर्थन में है और सभी देश असहाय बनकर मूक दर्शक बने हुए हैं। गजा के लोग मारे जा रहे हैं जिनका कोई कसूर ही नहीं है। और जब सारे देश, सभी सरकारें मूक दर्शक बनी हुई हैं, इस परिस्थिति में एक वैश्विक अभियान सामने आता है और वो है ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला। आइए देखते हैं ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला है क्या और इसके बारे में क्या क्या। आप देखिए, ये पूरा मेडिटेरेनियन सी है और यहाँ पर स्पेन है, यहाँ पर इटली है, फ्रांस है, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, यहाँ पर ग्रीस है, यहाँ इजिप्ट, ये सारे देश हैं। और आपका यहाँ पर जो है ये इजराइल है। ठीक है। अब इनको अलग अलग देश से इनको होते हुए और इतनी लंबी दूरी तय करके यहाँ पर आना था। और किस लिए? इसलिए कि विश्व की सारी सरकारें मूक दर्शक बनी हुई हैं। अमेरिका के आगे ये कुछ नहीं कर सकते हैं, इजराइल के आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ के लोग जो है, गजा में लोग मारे जा रहे हैं, नरक का जीवन भुगत रहे हैं। तो यहाँ पर ये कुछ सिंबॉलिक इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो राहत सामग्री लेकर जो 44 जहाज में आ रहे हैं, इनसे गजा के लोगों का बहुत ज्यादा भला होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये एक तो जितना हो सकता है वो करना चाह रहे हैं और ये उस तरह से लोगों पर, सरकार पर, पूरे विश्व समुदाय पर एक प्रेशर डालना चाह रहे हैं। एक मतलब दिखाना चाह रहे हैं, एक रास्ता दिखाना चाह रहे हैं कि अगर हम सभी लोग मिलकर ऐसा करें तो एक मानवता के नाते गजा के लोगों के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ग्लोबल समुद्र फ्लोटिला की स्थापना जो है वो जुलाई में हुई थी, जुलाई 2025 में। और इसकी स्थापना करने वालों में ग्रेटा थुनबर्ग, जो कि काफ़ी कम उम्र की इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, और कोएलिशन, एक दूसरा है ग्लोबल मूवमेंट टू गजा, एक है मागरेब समुद्र फ्लोटिला, समुद्र नुसांतरा। ये सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर इस पूरे एक्सपेडिशन कहिए, अभियान कहिए, उसको इन लोगों ने एक विजुअलाइज किया और इन लोगों ने ये काम करने का ठाना। एक्चुअली थोड़ा सा हम लोग मीनिंग भी जान लेते हैं कि ये 30 अगस्त को ये इटली के जेनोवा से चले और 31 अगस्त को स्पेन के बार्सिलोना से चले, और ये बीच में ग्रीस में इकट्ठा होते हुए इनको 29 सितंबर तक ये गजा पहुंचना था और ये उसी हिसाब से चले भी। लेकिन 23 सितंबर को ड्रोन के हमले इजराइल से शुरू हो गया। अब इजराइल के साथ में क्या यहाँ पर एक पॉइंट है वो हम समझा देते हैं। इजराइल ने उस पूरे मेडिटेरेनियन सी, हम लोग एक बार देखते हैं वहाँ पर
ये जो यहाँ पर ये पूरा एरिया है, इस पूरे को इन्होंने रोक के रखा है। यहाँ से किसी का ये एंट्री जो है नहीं होने देते हैं। एक तरह से ये अपने कब्जा में किए हुए हैं। और जैसे ही यहाँ पर कोई भी वेसल या शिप या कुछ भी अगर आता है, ये उसको रोक देते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं, ये जैमर लगा देते हैं। बहुत तरह का यहाँ पर ये, और इसी तरह से, इसी कारण से विश्व का कोई भी देश राहत सामग्री भी लेकर नहीं आ पाता है, चाहे वो इजिप्ट से हो, चाहे ये किसी भी तरह से हो, वो नहीं आ पाता है। तो इन लोगों ने एक ठाना था। अब यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, तो जैसे ही इस क्षेत्र, एक राहत की बात यही है कि इन लोगों ने उनको कैद में करके जेल में नहीं डाला है, बल्कि ये लोग इन सभी अरेस्टेड जितने भी 500 लोग हैं उनको डिपोर्ट करेंगे। लेकिन जिस मकसद से वो आए थे उनको वहाँ पर जाने नहीं दिया गया, और अब वो अरेस्टेड या डिटेंशन में है। अब वहाँ से उनको छोड़ा जाएगा, और इस डिटेंशन में ग्रेटा थुनबर्ग और उनके एसोसिएट्स भी हैं। इस पूरे जो स्थिति है जिसमें कि रोका गया है, उसमें एक जो जहाज है मैरिनेट, वो जहाज आगे बढ़ रहा है। अभी भी सारा जहाज रुका हुआ है, एक वही जहाज जो है ये आगे बढ़ रहा है, और उस जहाज का नाम है मैरिनेट। और ये मैरिनेट जो है, ये सारे लोग अरेस्ट हो गए, सारे लोग को डिटेन कर लिया गया, लेकिन ये जहाज आगे बढ़ता जा रहा है। और ये अभी हाल तक जो लेटेस्ट जो खबर है, ये करीब 40 नॉटिकल माइल्स तक ये पहुंच चुका है। इन लोगों को तो 70 पर ही रोक दिया गया, इसको 40 पर ये पहुंच चुका है। एक्चुअली इसके जो कैप्टन हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उनका नाम जो है, उन्होंने अपना नाम अभी तक केवल कैमरन बताया है। और उन्होंने कहा है कि इस पर जो है करीब 44 लोग थे, अभी जो है केवल 6 लोग हैं, और हमारे पास चूंकि हम अकेले हैं तो हमको हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं है। तो ये पूरा मामला जो है ये काफी हुए हैं, मुश्किल जाहिर है, कोई मजबूरी रही होगी, हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ये जो 500 लोग हैं, जो ये समुद्र फ्लोटिला के लोग हैं, ये लोग निश्चित ही बधाई के पात्र हैं कि सारे मुश्किलों का सामना करते हुए, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, एक मानवता का जो एक परिचय इन्होंने दिया है, वो बहुत बड़ा एक उदाहरण है पूरे विश्व के लिए। जो देश न्यूक्लियर पावर, बड़ी बड़ी सेनाएं रखकर जो काम नहीं कर पा रहे हैं, वो काम ये 500 लोगों ने करके दिखाना शुरू किया है। और देखिए आगे क्या होता है, लेकिन स्थिति जो है काफ़ी मुश्किल है, और उम्मीद करना चाहिए कि सभी देश कुछ न कुछ इससे सीखेंगे। थैंक यू। अब ये जितने लोगों को अरेस्ट किया गया है, वहाँ पर पूरे विश्व के जो नेता लोग हैं, जो समुदाय हैं, जो वैश्विक समुदाय है, उन जो मजदूर संघ हैं, उनके फ्लोटिला के समर्थन में काफ़ी ये बड़ा प्रदर्शन किया है, और ये प्रदर्शन जो है अभी भी जारी है। इसके अलावा ग्रीस में, जर्मनी में, ट्यूनीशिया में, टर्की में, ये सभी जो लोग हैं, यहाँ भी ये प्रदर्शन हो रहा है। भारत से भी इसमें जाने वाले थे, लेकिन इन वक्त मतलब भारत के कलकत्ता से मूव करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं जा पाए। इसमें 3 तरह के लोग हैं। अब देखिए कि इसमें 3 तरह के लोग हैं। एक तो कि जो बोले और जिनको मतलब वहाँ पर गए, ठीक है, तो एक इस तरह के लोग हैं। एक है कि वो खुद नहीं गए हैं, वहाँ के जो सिविल सोसाइटीज हैं या सोशल एक्टिविस्ट्स हैं वो गए। और ये इंडिया जैसे जो कंट्री है, जो कि उसमें जाना था लेकिन ऐन वक्त पर नहीं जा पाए, तो हमारा इंडिया जो है यहाँ स्टैंड कर रहा है। आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व जो है, ऑस्ट्रेलिया से भी गए हुए हैं, पूरा विश्व से जो है
ये स्थिति है। अब इसमें देखा जाए कि क्या आगे होता है। आज की स्थिति यही है कि एक जो मैरिनेट है उसको छोड़कर सारे फ्लोटिला के जहाज़ों को एक तरह से अरेस्ट कर लिया गया है और डिपोटेशन के लिए वहाँ के लोगों को वहाँ से रखा गया डिटेंशन में। आगे जो भी होगा हम लोग फिर अपडेट करते हैं। थैंक यू।